अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी लाइफ स्टूडियो बाय सहर। आज का दिन बहुत सिंपल था लेकिन काफ़ी प्रोडक्टिव भी था, इसलिए सोचा आप लोगों को अपना पूरा दिन शेयर करूं। कभी कभी नॉर्मल दिन भी बहुत कुछ सिखा जाता है। सुबह उठ के सबसे पहले नाश्ता किया। मैं ट्राई करती हूँ कि सुबह नाश्ता जो है वो हैवी हो जाए, क्योंकि अगर मॉर्निंग स्ट्रॉन्ग हो तो पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है। यहाँ डॉक्टर भी यही हमें मशवरा देते हैं कि ब्रेकफास्ट कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। इसलिए सिंपल हेल्थ नाश्ता ज़रूर करें। यहाँ पे मैं अली के मामू की तरफ जाने के लिए तैयारी कर रही थी। अज़लान अली के साथ खेल रहा था, मस्तियाँ कर रहे थे और मुझे लोकल मार्केट जाना था साहिवाल की। तो मैं यही जा रही थी कि पहले मैं अपने कपड़े जो है वो सेट करके जाऊँ, अली के, अपने और अज़लान छोटू के, और वापस आके तो फ़ौरन रेडी होके तो निकल जाएंगे। नाश्ते के बाद हम लोकल मार्केट जाने की तैयारी कर रहे थे। कपड़े वगैरह स्टिच करवाने थे मैंने। लोकल मार्केट से शॉपिंग करने का एक फ़ायदा हो जाता है कि रेट्स जो हैं वो रीज़नेबल मिल जाते हैं और बार्गेनिंग भी हो जाती है। और अगर आप सूट सिलवा रहे हैं तो हमेशा क्लॉथ का एक्स्ट्रा मार्जिन रखवाएं ताकि फ़िटिंग इशू ना हो। यहाँ पे सब रेडी हो चुके थे और अज़लान अपनी बबल गन के साथ खेल रहा था। यहाँ पे अज़लान, अली और बाजी का छोटा बेटा जो है हम बड़ी बाजी की तरफ छोड़ रहे थे, और हम दोनों नंद और भाभी हम लोग लोकल मार्केट विज़िट करने जा रहे थे। तो अज़लान और अली को इसलिए नहीं लेके गए, अज़लान वहाँ पे जाके कंफर्टेबल फील नहीं करेगा और फिर तंग करेगा, तो इसलिए सोचा कि इसको बड़ी बाजी की तरफ छोड़ते जाएं। हम लोग वॉक डिस्टेंस पे ही उनका घर था, तो हम लोग उसकी तरफ छोड़ने जा रहे थे। धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, गर्मियों वाली फीलिंग आ रही थी। यहाँ पे मैं अज़लान को छोड़ के आ गई थी। अज़लान और अली को मैंने कहा कि दोनों बच्चे हैं तो अली कैसे अकेले हैंडल करेंगे, तो मैं अज़लान को पकड़ा और अली ने बाजी के छोटे बेटे को, तो हम छोड़ के आ गए। तो यहाँ पे रिक्शे में मैं बैठी थी, तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गए हुए थे ड्राइवर, तो मैं उनकी फ्रंट सीट पे बैठ गई। तो जैसे वो बाहर निकले, मुझे पता नहीं था कि यही हैं जिनका रिक्शा है। तो वो मुझे कहते हैं कि बैठी रहो, आज तुम चलाओगी। वो पठान थे, हंसमुख लोग हैं यहाँ के बहुत ज़्यादा साहिवाल के। यहाँ पे बाजी रुकी, एटीएम यूज़ करना था, तो फिर हम बाज़ार के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पे भी मैं आई थी ज्वेलरी शॉप पे, इतने हाई रेट्स, तो मैं तो उठ के भाई काम करवाने के लिए मैं निकल गई कि मैं अब काम ही करवा लूँ तो वो ज़्यादा बेहतर है। अपने कुछ सूटों पे काम करवाने थे, जो मैं यहाँ पे उस आदमी को समझा रही थी भाई को, और बता रही थी कि किस तरह से करना है। मार्केट में काफ़ी रश था और रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। यहाँ पे जो दुकानदार है वो इतना खुश हो रहा था कि अच्छा बाजी ने ये सूट लाहौर लेके जाना है। तो मैं उनको यही कह रही थी कि अभी मैं आपको काम करने के लिए दे रही हूँ भाई, तो रिसीव आपसे मेरी बड़ी नंद ही करेगी, तो आपने मुझे फ़ौरन उनको दे देना है। मैं अपनी वजह से किसी को भी तकलीफ़ में नहीं डालना चाहती कि वो बार बार मार्केट का चक्कर लगाएं और आप कहें कि जी अभी रेडी नहीं है, तो आप ज़रा जल्दी करिएगा। साहिवाल का बहुत ही मशहूर सोडी गली बाज़ार है, जहाँ हर चीज़ दस्तयाब है। कपड़े, जूते, खाने पीने की चीज़ें, छोटे छोटे गिफ्ट आइटम्स, बहुत कुछ यहाँ से मिलता है। यहाँ के बाज़ार में हलचल और रंगीनी वाकई दिल को खुश कर रही थी। हर दुकान पर मुख्तलिफ़ चीज़ें दस्तयाब थीं और कीमतें भी काफ़ी मुनासिब थी। बहुत अच्छा बाज़ार था ये। लाहौर का यतीम खाना, अगर कोई मेरी इस वीडियो को लाहौर से देख रहा है अभी इस टाइम, तो उसको पता होगा ये यतीम खाने में भाई इतनी तंग गलियां होती हैं, लेकिन सोडी गली में ऐसा कुछ सीन नहीं था। बहुत खुला खुला बाज़ार था ये। और अगर आप लाहौर से देख रहे हैं और साहिवाल कभी आएँ तो इस बाज़ार का आप लोगों ने ज़रूर विज़िट करना। और सोडी गली के बाज़ार की सबसे ख़ास बात मुझे ये लगी है कि लोग बहुत खुश मिजाज और दोस्ताना हैं। आपको हर चीज़ जो है आसानी से मिल जाती है, वैरायटीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे मुझे जूता एक बहुत पसंद आया था, बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन बस एक चीज़ से मुझे ना मिल सका, मेरे साइज़ की वजह से। जैसे कल के व्लॉग में मुझे एक ड्रेस बहुत प्यारा लगा था,
लेकिन मुझे साइज़ की वजह से वो नहीं मिल पाया और मैं सैड हो गई। यहाँ पे भी मेरे साथ कुछ इसी तरह से यार हो रहा था। 2 दुकानों पे यहाँ भी मैं गई और मजाल है यार कि मुझे एक भी अच्छा शूज़ मिला हो मेरे साइज़ का। बाकी और बहुत शूज़ थे, बहुत वैरायटी थी, लेकिन जो मुझे पसंद आ रहा था उनके पास वो लार्ज पीस और स्मॉल पीस ही पड़ा हुआ था। यहाँ पे मैं इनकी एक शॉप पे गई जहाँ पे स्टिच कुर्ते भी थे। इतना थक गई थी मैं, तो मैं बस इनकी इस साइड पे आके तो मैं बैठ गई कि भाई अब बस मेरी हिम्मत जो है वो जवाब देगी है। अब बस फटाफट घर के लिए निकलो और फिर गाँव चलें। लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि आगे क्या होने वाला है मेरे साथ। तो खैर घर के लिए तो हम निकल पड़े। मार्केट में काफ़ी रश था और रास्ते में रोड बन रही थी, इसलिए थोड़ा ट्रैफिक को भी फेस करना पड़ा। आजकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से ट्रैफिक कॉमन हो गया यार, लेकिन फ्यूचर में रोड्स बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और यहाँ पे मैंने रात को अज़लान के लिए आइसक्रीम मंगवाई थी। मैं उसको उसके बाबा उसको खिला रहे थे और मैं उसकी वीडियो कैप्चर कर रही थी और वो कह रहा था कि नहीं मैं नहीं वीडियो में सही तरह से आऊँगा। तो एट द एंड यार हमारे साथ ये हुआ कि हमने सोचा था कि अली के मामू के गांव साइड पे चलेंगे, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, शाम हो गई थी, तो उस टाइम गांव जाना मुनासिब नहीं था। तो यार प्लान हमें कैंसिल करना पड़ा और मुझे बहुत दुख हुआ कि प्लान हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि मुझे बहुत शौक था कि मैं गाँव जाऊँ और वहाँ की वाइब्स जो हैं वो मैं चेक करूँ। तो वो इसी चीज़ को अली ने देखा कि ये ज़रा सैड हो गई है, तो वो मेरा दिल हल्का करने के लिए मुझे साहिवाल के एक आइडियल जो बेकरी है वहाँ पे लेके आए। वहाँ की कॉर्न खिलाई, मेरा मूड ज़रा फ्रेश हो गया। लाइफ में हर प्लान कंप्लीट हो ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी टाइम मैनेज सबसे इम्पोर्टेंट होता है। घर आई तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं बस मिट्टी से भर पड़ी हूँ। तो मैं शावर लिया, नहाई, डिनर किया और हॉनेस्टली बाज़ार से आने के बाद ना बस मेरा तब से दिल कर रहा था कि यार मैं नहा लूँ। जब मैं नहाई मूड मेरा एकदम से यार फ्रेश हो गया। अपने आप को हमेशा यार 10 से 15 मिनट ज़रूर देने चाहिए अपनी मेंटल हेल्थ को साफ़ करने के लिए। खाना शाना खाने के बाद हम लोग बैठे यहाँ पे। अज़लान सो गया था, काफ़ी टाइम से ये खेल रहा था, थक गया था। फिर प्लान हुआ कि चलो यार अब अली की कज़न की तरफ जाते हैं, वो भी इस घर के पास ही रहती थी। तो हम लोगों ने वहाँ पे जाने का प्लान किया कि चलो साहिवाल आए हुए हैं तो सबसे फिर मिल के जाएँ, किसी का भी यार कोई गिला शिकवा ना रहे। तो ये था जी हमारा आज का सिंपल बिज़ी दिन। कभी कभी नॉर्मल डेज़ ही सबसे ज़्यादा मीनिंगफुल होते हैं। अगर आपको ऐसे ही रियल व्लॉग पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।